मक्का मुकर्रमा में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला के घर ऐसी पुरनूर हस्ती की विलादत हुई जिससे ना सिर्फ जहालत में घिरा जजीरा नुमा अरब बल्कि पूरी दुनिया मुनव्वर हो गई। खुदा अपने उस महबूब को कहीं तहा, कहीं मुजम्मिल, कहीं मुदस्सिर तो कहीं यासीन कहता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मा के साथ सरवरे कायनात भी हैं। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज़ परचम, ठंडियों बैचेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजाती गई। हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की महफिलों का एहतमाम। ख़ातिम नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और महबूबियत अजीम है। मस्जिद इमाम बारगाह महफिल मुर्तज़ा कराची में महफिल मिलाद हफ़्ता वहदत मुस्लिमीन से ख़िताब करते हुए मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा असग़र दर्स का कहना था कि आका की तालीमात हमारी तामीर व तरक्की के लिए काफ़ी हैं। महफिल में मशहूर मारूफ नाख़्वा हज़रत ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार पर महफिल मिलाद फ़िज़ा दुरूद व सलाम से मुअत्तर। मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार पर रंग व नूर का सैलाब। तहरीक मिनहाजुल कुरान के 43वीं आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस से शेख अब्दुल सलाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी खुसूसी खिताब करेंगे। मिनहाजुल कुरान की खुसूसी दावत पर महफिल फाउंडेशन ईरान के कुराए कराम का पूरा वक्त कॉन्फ्रेंस में शरीक है। कुराए कराम अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत से सामईन और नाज़रीन को महसूस फरमा रहे हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना में रसूलुल्लाह के यौम विलादत पर अजीम इज्तिमा। लाखों आशिकान रसूल ने इज्तिमा में शिरकत की। सना शहर को खूबसूरत रोशनियों से मुनव्वर किया गया है। इमारतों और गाड़ियों को भी सब्ज रोशनियों और झंडों से सजाया गया। मुलाकातें, राबते, भर्तियाँ और दावे सब बर्बाद। हुकूमत मुजव्वज़ आईनी तरमीम बिल पेश करने में नाकाम। इत्तेफाक राय ना करा सकी। नंबर गेम्स पूरे ना होने पर मुजव्वज़ आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर। कानूनी तरमीम का नया मुसवदा तैयार करने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वफाकी काबीना का इजलास भी मौखर। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इत्तेफाक के बाद आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को ऐवान में लाएंगे। आईनी तरमीम के सारे मराहिल में कोई सियासत नहीं थी। ये ड्राफ्ट जो है हमारी दानिश में, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटैम्प्ट था। और दूसरा 19वीं तरमीम जो है उसको अनडू करने का एक अटैम्प्ट है। इसमें कोई सियासत नहीं। नाकामी के बाद हुकूमत का प्लान बी पर काम शुरू। मुजव्वज़ आईनी तरमीम के लिए फिर तैयारियां। तमाम पार्लिमानी जमातों से बैकडोर राबते तेज। आईनी तरमीम के हवाले से इनफरादी तौर पर हर जमात को एतमाद में लिया जाएगा। सियासी जमातों की आरा के बाद मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। आईनी तरमीम का ड्राफ्ट काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में तमाम जमातों के सामने रखा जाएगा। मुजव्वज़ आईनी तरमीम के लिए नई कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर खुसूसी तबादला ख्याल। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया और मौलाना को मनाने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद बिलावल एक मरतबा फिर मौलाना की क़यामगाह पहुँच गए। बिलावल और मौलाना की आईनी तरमीम पर बातचीत। इससे कबल JUIFA का मुशावरती इजलास भी हुआ। मौलाना फजल रहमान की आईनी तरमीमी मुसवदे पर गौर करने के बाद मजीद कुछ तरमीम की मुखालफत। मौलाना को तरमीम की बाद शिकों पर शदीद इख्तिलाफात। शिकों को तरमीमी मुसवदे से निकालने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये शिकें कौमी मफाद में नहीं, किसी एक शख्स या इदारे को मुकम्मल इख्तियारात सौंपना मुनासिब नहीं। मौलाना फजल रहमान का दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लेने का मशवरा। हुकूमत मौलाना फजल रहमान की पेश करदा तजावीज़ मुसवदे में शामिल करेगी। नजर सानी के बाद आईनी तरमीम का नया मुसवदा तैयार किया जाएगा। के लिए आए और मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है, या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं और उस बिल को क्लियर करते हैं। और पार्लियामेंट में बाद में सारी जमातों से बात करते हुए, हुकूमत से बात करते हुए हम पार्लियामेंट में जाएंगे।
आईनी तरमीम के बिल में मजीद तब्दीलियाँ। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने तस्दीक करते हुए कहा कि जब बिल ला रहे थे इनमें से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। हमने पार्लियामेंट को मजबूत बनाना है। नवीद कमर ने कहा कि आइन में तरमीम का हक पार्लियामेंट को हासिल है। पीपल्स पार्टी जमहूरी इक़दार को मजबूत बनाना चाहती है। हम आप मिलके तमाम वो शिकें जिस पे किसी एक को भी एतराज़ उसको अलग करें और आखिर में एक मुतफ़िका मसवदा जो है वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसके थ्रू हम उसको गुजार के और फिर साथ लेके एक तो इस गवर्नमेंट को उस अफलातून की शनाख्त करनी चाहिए और उससे गुरेज करना चाहिए। बदकिस्मती से सरदार अय्याज सादिक साहब बंदे तो बहुत शरीफ हैं, बड़े धीमे हैं, बड़े मीठे हैं, लेकिन ही वॉज नॉट द मैन कास्ट आउट फॉर द जॉब। हुकूमत को आईनी तरमीम का मशवरा देने वाले अफलातून को तलाश करना चाहिए और उससे दूरी इख्तियार करनी चाहिए। सीनियर सियासतदान और माहिर कानून एतजाज एहसन ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में बात करते हुए कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक अपने इदारे के वक़ार को बरकरार रखने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। हुकूमत नाअहल और निकम्मी है। पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वाबटा का इज़हार बरहमी। बोले हुकूमत के लोग छुप छुप कर निकल रहे हैं, इनसे पूछें कि वो क्यों नाकाम हुए। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम क्यों ना हो सकी। नाअहल लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। संडे छुट्टियों में चोरी की तरह डाकाज़नी करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं जिसके साथ ये मोहब्बत रखती थी। कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों का कहता कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका इत्तेमाद नहीं था, ड्रामाबाजी चल रही थी। यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया ये तारीख का बदतरीन झूठ था। रात की तारीकी में चोरों की तरह आईनी तरमीम की मंजूरी क्यों? असद कैसर का कौमी असम्बली में हुकूमत से सवाल। बोले हुकूमत बताए आइन में तरमीम का नुस्खा कहाँ से आया। अगर आप समझते हैं कि आपकी तजावीज़ अच्छी हैं तो उसे पब्लिक करें। क्या बड़ी बड़ी पार्टियां डंडे के जोर पर चलती हैं? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। किसी तरह धोस और धमकी में नहीं आएंगे। मौलाना फजल रहमान की बहादुरी को सलाम। रात की तारीकी में चोरी छुपे कोई काम नहीं कर रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का असद कैसर को जवाब। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 52 तरमीम आईनी अदालत की ज़रूरत है। समोटो नोटिस का इख्तियार डिस्पेंसरों से लेकर शीशे की बोतलों के निकलने तक इस्तेमाल हुआ। अदलिया ने डैम बनाए और इसके पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाले। चाहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ 1 टाइम सनसेट क्लॉज वाली अदालतें बनी। को बहुत सा काट दिया है और वो काटा है तो JUI ने काटा है और भले उसका क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करे, जितना खतरनाक काटा है वो JUI ने काटा। बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। JUI सेंटर कामरान मुर्तज़ा के पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा तरमीम से खतरनाक चीज़ें निकाल दी गईं। खतरनाक शक़ें निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अगर खतरनाक शक़ें निकाल दी गई हैं तो अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? रिपोर्टर का सवाल। कामरान मुर्तज़ा बोले अब भी बहुत सी खतरनाक शक़ें बाकी हैं। हाउस मौजूद है, असेंबली चलती रहेगी, पार्लियामेंट चलती रहेगी। कानून अगर एक मतलूबा अक्सरियत मांगता है और वो आइन के तहत आपको हासिल नहीं है, कोई क़यामत नहीं आती ना, मामला चलते रहेंगे और इंशाल्लाह ये हो जाएगी। इस पर अब कोई मुझे ज़्यादा बड़ा रखना नज़र नहीं आता। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, आईनी तरमीम हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नहीं। इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मौलाना फजल रहमान का रिस्पॉन्स मज़बूत रहा मगर बिल के बाद जुज़ियात की तफसील से मुताले के लिए वक्त दरकार है। वक्त का तयन नहीं, हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। परवेज़ रशीद बोले आईनी तरमीम हो जाएगी, जमहूरियत में सब कुछ इत्तेफाकी राय के साथ करना होता है। हुकूमत इल्तिजा करती रही कि खुदा का वास्ता हमारी बात मान लें। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं थे, ना ही हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया था। हमें कल रात एक कागज़ तक नहीं दिखाया गया, सब बातें हवा में की गईं। इस सब का एक फ़ायदा हुआ कि आइन बच गया।
یہ آئینی ترمیم نہیں، آئین کی ریورسل کی ترمیم ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے آئینی ترمیم کا بل مؤخر ہونے کا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کو دے دیا۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے، عدلیہ آزاد ہوتی ہے، اسلام آباد کے ججز کو کوئٹہ ٹرانسفر کریں گے تو وہ ریزائن ہی کریں گے، ایسے عدلیہ نہیں چلتی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسا کہ ملک میں آئینی ترمیم آ رہی ہو، اور پہلی دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کسی ترمیم کے اوپر بات ہو رہی ہو اور وہ اس ترمیم پہ کوئی ڈیلے آیا ہو۔ کہ جو سب سے امپورٹنٹ اور جو اس کا ایک پہلو تھا وہ ڈے ون سے ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ ساتھ لیا جائے۔ پارلیمنٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے ملک کس سمت چلے گا، ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ پارلیمان کو کیسے چلانا ہے۔ ملک میں آئینی ترمیم پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی۔ نون لیگ کے رہنما دانیال چودھری نے کہا کہ ایسے بھی کیسز ہیں جن میں لوگ سزا سے زیادہ سزا پا چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے گرفتار 10 اراکین اسمبلی رہا، پارلیمنٹ لاجز کا سب جیل کا سٹیٹس ختم۔ پی ٹی آئی ایم این ایز پر تھانہ سنجانی، تنور، نون اور سنبل میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے ضمانت منظور ہونے کے بعد رہا ہونے والوں میں شیر افضل مروت، شیخ وقاص، حسین قریشی، احمد چٹھا، عامر ڈوگر، یوسف خان، نعیم علی شاہ، اویس حیدر، جھکر، شاہ احد اور زبیر خان شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی لاہور میں 21 ستمبر کو جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست، ڈی سی لاہور، پنجاب حکومت اور دیگر فریق درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے مینار پاکستان پر جلسہ کیا، پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی جو غیر آئینی ہے۔ ہائی کورٹ نے 9 اگست کو ڈی سی لاہور کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کا حکم دیا تھا، ڈی سی نے عدالتی احکامات پر عمل نہیں کیا۔ تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کیس ایک بار پھر سماعت کے لیے مقرر، الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 18 سپٹمبر کو کرے گا۔ رؤف حسن اور بیرسٹر گوہر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ جے یو آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت بھی 18 سپٹمبر کو ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں متنازع حلقہ بندیاں کرائی گئیں، بی جے پی نے 5 اگست کے اقدام کے 5 برس بعد الیکشن کا ڈرامہ کیا۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نوٹس لے، کل جماعتی حریت کانفرنس کے قائدین کا مطالبہ، کہا کشمیری مودی سرکار کے منفی ہتھ کنڈوں سے مرعوب نہیں ہوں گے، مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات غیر آئینی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں، درخواست پر سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے واضح بیان طلب کر لیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے واضح بیان دینے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا۔ جسٹس گل حسن اور الزیب نے ریمارکس میں کہا، کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں کیسے ٹرائل کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اگر تو ملٹری ٹرائل سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو نوٹس دیا جاتا ہے تو پھر یہ کیس نپٹا دیتے ہیں، میں آپ کو وقت دیتا ہوں، اس سے متعلق ہدایات لے کر آ جائیں۔ جسٹس حسن اور انزیب کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں بریت کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے احتساب عدالت کا 12 ستمبر کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ میرٹ پہ بریت بنتی تھی جو احتساب عدالت نے نہیں دی، احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، عدالت عالیہ میں اپیل۔ بلوچستان میں کانگو کے بار میں شدت، ایک اور مریض ہلاک، فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیزز کوئٹہ میں کانگو کے شعبے میں 10 سالہ بچی سمیت مزید 2 مریض داخل، دونوں مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ کچھ لاکھ 23 سالہ عبدالخالق تشویشناک حالت میں 5 روز قبل اسپتال لایا گیا تھا، دوران علاج دم توڑ گیا۔ رواں برس کانگو کی ایک مشتبہ مریضہ سمیت 10 افراد جاں بحق ہوئے۔ سہونی فوج کا نصیرات کیمپ پر ایک اور فضائی حملہ، مزید 10 فلسطینی شہید، 15 زخمی، بیت لاہیا، زیتون اور شیخ رضوان میں بھی 12 فلسطینی جان سے گئے، کئی زخمی۔ رات سے صبح تک حملوں میں 22 فلسطینی شہید اور 30 سے زائد زخمی ہوئے، شہداء میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل، شہداء کی مجموعی تعداد 41,226 ہو گئی۔ بیت المقدس میں خنجر زنی میں اسرائیلی پولیس اہلکار زخمی، حملہ آور فلسطینی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں گزشتہ سال 3 مغوی اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں ہلاک ہوئے۔ ایک اور جدید ترین امریکی جاسوس ڈرون تباہ، ایک ہفتے میں یمنی فوج نے یہ تیسرا 7 اکتوبر سے جاری غزہ جنگ کے دوران تباہ ہونے والا یہ 10واں ڈرون تھا۔
MQ-9 ڈرون کو مغربی یمن کے علاقے زمال میں تباہ کیا گیا۔ جاسوسی اور جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے والے اس ڈرون کی مالیت تقریباً $35 ملین بتائی جاتی ہے۔ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر گولف کلب سے واپسی پر ایک اور حملہ۔ FBI نے فائرنگ کو ٹرمپ کے قتل کی کوشش قرار دے دیا۔ مشتبہ حملہ آور گرفتار سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ بندوق بردار شخص سے 400 سے 500 گز کے فاصلے پر تھے۔ حکام کو AK-47 قسم کا ہتھیار بھی ملا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس قسم کے واقعات ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے، وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی ٹرمپ پر حملے کی مذمت۔ اور پاک ساؤتھ افریقن ویمنز T20 میچ میں پاکستان کو 10 رنز سے شکست۔ ملتان انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 133 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان کی ٹیم مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 122 رنز ہی بنا سکی۔